आप लोग भी अगर अपनी बुरी आदतों से परेशान है और उन आदतों को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई ऐसी 6 बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रह पाएंगे और अपने किसी भी काम को बहुत ही आसानी और सरलता पूर्वक कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अकबर एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, बस फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता था। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसे किसी काम के लिए कहते तो वह बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर किसी कारणवश उसे वह काम करना ही पड़ता तो वह बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। जब घर वाले उसे कुछ समझाते या कुछ कहते तो अपनी गलती माने बिना वह उनसे बहस करता। वह हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता। उसे लगता था कि अगर मैं दोस्तों के साथ अपना समय बिताऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं पूरे दिन आराम से घर में पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली रहूंगा तो शायद खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने यह सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे वह युवक यह समझने लगा कि उसकी आदतें ही उसकी सभी समस्याओं की जड़ हैं। वह समझने लगा कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानि और दुख होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह फिर से अपनी पुरानी बुरी आदतों पर वापस लौट आता। अब तो वह भी हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन बर्बाद हो गया है और अब उसे ऐसे ही उदास और निराश जीवन जीना होगा। यही सोच सोच कर वह बहुत उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर वाले जंगल में एक आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उनसे मिलो, उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वह तुम्हारी भी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने चबूतरे पर बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर प्रणाम किया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बताई कि कैसे वह अपनी आदतें बदलना चाहता है, लेकिन हर बार असफल रहा है। बौद्ध भिक्षु ने बिना कुछ कहे पूरी शांति से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में सफल नहीं रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए बदलना चाहते हो। तुम कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही तुम्हें शुरुआती दिनों में तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वे सिर्फ कुछ ही दिनों में नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है।
फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर तुम अपना लो तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें छूट जाएंगी और ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलकर रख देंगी। युवक ने बहुत ही उत्साहपूर्वक बौद्ध भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छिपे हैं। आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वे पहले भी कई लोगों के मन में उठ चुके हैं और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे हैं जिन्हें किताबों में लिपिबद्ध कर दिया है। तुम वह किताबें पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हो। उन्होंने आगे कहा, दूसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक शत्रुओं से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा सच्चा स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारा मन केंद्रित हो जाता है। भिक्षु ने तीसरी आदत बताई, रोज ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वह माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर सकता है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य के विचारों से खींचकर वर्तमान में ले आता है। चौथी आदत, शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। अपने ध्यान को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आओ। इससे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने कहा, पांचवी आदत, जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, छठी और आखिरी आदत, दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अपने मन की सुनो और खुद के दम पर करो। अपने परिवार वालों की सुनो, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपने ही लोगों से भिन्नता करो। तुम क्या सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? लोग होते ही कहने के लिए हैं, लेकिन करना खुद पड़ता है। अगर तुम्हारा हर काम दूसरे ही करते तो तुम फिर खुद को बदलने की सोच लेकर मेरे पास क्यों आते? मैं हर किसी को बताया हूँ कि खुद पर मेहनत करो और खुद के मन की सुनो। दूसरों के पीछे रहोगे तो लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जैसे अंगूर के गुच्छे से अगर एक अंगूर निकल जाए तो बेकार लगते हैं, ऐसी ही हमारी जिंदगी है। अगर हम अपने परिवार वालों की सहमति के बिना दूसरों की बात पर चलते हैं तो हमारी जिंदगी नरक हो जाती है और हम उस नरक के पुजारी बन जाते हैं। युवक भिक्षु की बातों का अर्थ समझ चुका था। उसने वचन दिया कि वह इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा और वे युवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर वहां से वापस अपने गांव के मार्ग में निकल पड़े। और गांव जाने के बाद वो बहुत बदल चुका था। गांव के व्यक्तियों से मतलब तक ही बात करता और अपने परिवार की सदस्य की हर बात को मानने लगा और अब उसका हर काम में मन लगने लगा और वह सुबह भी जल्दी उठने लगा। ऐसा मानो कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई और वह एक अच्छे इंसान बन गए। दोस्तों, हमें यकीन है कि इस कहानी से आप लोगों को सीखने को मिले होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।